हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वफात के बाद हजरत योशा बिन नून अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के अगले लीडर बने और इन्हें लीड करने लगे और बनी इसराइल के साथ रहने लगे। और यहाँ उन्होंने ताबूत सकीना को भी सेफली रख दिया, जिसमें हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी, 10 कमांडमेंट्स और कुछ चीजें थी। लेकिन फिर हजरत योशा बिन नून की वफात के बाद चीजें बिगड़ने लगी, क्योंकि अब बनी इसराइल का कोई लीडर नहीं था। कबीले आपस में ताकत हासिल करने के लिए लड़ने लगे और बुतों की पूजा करने लगे। हर कबीला अपने मुताबिक जो चाहता वो करता था। इसी वक्त फिलिस्तीन के करीब एक कौम आबाद थी जो समंदरी लोग थे, जो यूनान से आए थे और फिलिस्तीन के करीब आकर रहने लगे। इन लोगों के पास काफी एडवांस हथियार थे, क्योंकि ये लोहे को पिघलाकर इससे तलवारें, ढालें और कई तरह के हथियार बनाना जानते थे। जबकि बनी इसराइल सिर्फ ब्रॉन्ज का यूज करते थे, जो लोहे के मुकाबले में कमजोर था। इन लोगों ने बनी इसराइल से अपनी ये महारत छुपा कर रखी। बनी इसराइल इनके पास आते थे अपने हथियार बनवाने के लिए। इन्हें बनी इसराइल की कमजोरी का पता चल गया और फिर उन्होंने बनी इसराइल के 5 बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया, जिसके बाद बनी इसराइल इनके अंडर आ गए। उन्होंने बनी इसराइल पर भारी टैक्सेस लगा दिए और सख्त लॉज लगा दिए, और फिर उन्होंने ताबूत सकीना को भी कब्जे में ले लिया, जिसे बनी इसराइल अपने लिए लकी समझते थे और हर जंग में साथ लेकर जाते थे, जिसकी बरकत से अल्लाह इन्हें फतह नसीब करता था। इन लोगों ने बनी इसराइल के टेम्पल्स भी तोड़ दिए और अपना कल्चर बनी इसराइल को सिखाने लगे, जिससे बनी इसराइल बुत परस्ती करने लगे। इस दौरान अल्लाह ने इनकी तरफ कई नबी भेजे, जिन्होंने आकर इन्हें वार्न किया और वापस अल्लाह की तरफ लौटने का कहा। लेकिन बनी इसराइल ने इनकी बात नहीं मानी और कई नबियों को कत्ल तक कर दिया। बनी इसराइल का बहुत बुरा हाल था। वो फिलिस्तीनियों के अंडर जिंदगी गुजार रहे थे और इनसे लड़ने से डरते थे, क्योंकि इनमें एक बहुत पावरफुल इंसान था जिसका खौफ लोगों के दिलों में बैठ चुका था। इस इंसान का नाम था जालूत। इसका कद बहुत लंबा था और इसका जिस्म बहुत बड़ा था। इसका आर्मर धूप में चमकता था और इसकी तलवार का कोई मुकाबला नहीं था। वो अकेला ही कई फौजियों को मार देता था। बनी इसराइल के लिए वो खौफ का दूसरा नाम था। वो कई बार इनसे लड़ चुके थे, लेकिन हर बार इन्हीं की हार होती थी और हजारों लोग मारे जाते थे। इस सब के बाद उन्होंने फाइनली ये मान लिया था कि अब इनका कुछ नहीं हो सकता। वो अपने बच्चों को उस दौर के किस्से सुनाते थे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इनमें मौजूद थे और फिलिस्तीन में उनका राज था। वो भी क्या दिन थे जब फिलिस्तीन पर हमारा राज हुआ करता था।